हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 पार्ट 6 इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का हिंदी मीन होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ मतलब समान विभव, ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वह समान होता है, अर्थात दैट सरफेस, वह पृष्ठ एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, सेम माने बराबर होता है, इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसे विद्युत विभव कहते हैं। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इसके r डिस्टेंस से, इसके r डिस्टेंस से कोई पॉइंट मान लीजिए P है, कोई भी पॉइंट है, यहां पे अगर पोटेंशियल क्या होगा, यहां पोटेंशियल होगा V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो आप देखेंगे अगर यहां से r डिस्टेंस हम आएंगे, यानी जितना दूरी ये है उतना ही दूरी, इधर भी उतना दूरी, इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे आप देखेंगे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम अगर इसको सेंटर मान करके, इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मान करके r डिस्टेंस का एक स्फीयर ड्रा करें या स्फीयर की कल्पना करें, तो वो जो सरफेस होगा वह क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर यहां से हम एक स्फीयर ड्रा करें, तो यहां से भी डिस्टेंस क्या है, r ही है, यहां से भी डिस्टेंस r है, यहां से भी डिस्टेंस r है, हर जगह डिस्टेंस क्या है, r है। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वहीं पर पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि सेंटर से आप देखेंगे डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क is done, no work is done on moving test charge from one point to other on equipotential surface, on इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप देखेंगे नो वर्क इज डन, कोई कार्य नहीं होता है, ऑन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता है, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ पर। समविभव पृष्ठ पर किसी चार्ज को यानी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, यानी कार्य क्या होता है, शून्य होता है। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जहां से हम कोई चार्ज क्यू है इसको ए से बी पर लेके जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप देख चुके हैं, एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, वह इक्वल होगा, अर्थात वी ए इक्वल टू हम वी बी मान सकते हैं, यानी पॉइंट ए पर पोटेंशियल और पॉइंट बी पर पोटेंशियल इक्वल होगा। तो वर्क डन क्या होगा, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन W AB होगा,
और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जब पढ़ा रहे थे, तो आप देखेंगे WAB होता है VB माइनस V अपॉन टेस्ट चार्ज। आप ध्यान से देखेंगे VB और VA आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल होने के नाते आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात WAB ये पोर्शन ऊपर जीरो अपान Q बराबर हो गया जीरो, वर्क डन हो गया जीरो। तो दूसरी प्रॉपर्टी पे हम चलें, आप इसको नोट कर लें। अगला पॉइंट हम देखेंगे, द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वह प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर नॉर्मल अर्थात लंबवत होती है, 90 डिग्री बनाती है। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देखें, ये आपका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लगभग dr डिस्टेंस पर हमें 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाना है ए से बी तक। तो वर्क डन हमें करना होगा क्या, WAB। और आप अभी आपने पढ़ा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, अर्थात VA इक्वल टू VB। अकॉर्डिंग टू दिस वर्क डन विल बी जीरो। इक्वेशन नंबर 1, यहां से वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर हम बात करें WAB अगर निकालना चाहे तो हो जाएगा F इंटू dr। F इंटू dr डॉट प्रोडक्ट F इंटू dr cos थीटा। हमें देख रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो नॉर्मल होती है। फोर्स, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू QE। तो Q, चूंकि Q आपने लिया है 1 कूलम्ब, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू E ये होगा। तो यहां पे देखें तो आपका बन जाएगा W इक्वल टू WAB। F का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो बन जाएगा E dr cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आप देखेंगे, इक्वेशन नंबर ये दिखा रहा है, इक्वेशन नंबर 1 कि W क्या है, जीरो है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 ये दिखा रहा है WAB E dr cos थीटा। यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन जीरो हो, उसके लिए ए cos थीटा क्या होगा, जीरो। E इंटू dr cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू जीरो होना चाहिए, और cos थीटा का वैल्यू जीरो कब होगा, WAB E इंटू dr, जब इसका वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, cos थीटा 90 अर्थात 90 डिग्री।
इस सिचुएशन में, उस कंडीशन में डब्ल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। यानी ई और डी आर, यहाँ देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर, जो ये वेक्टर देखें यहाँ पे ई डी आर, अगर हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यानी किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर। तो उस कंडीशन में आपका डब्ल्यू भी क्या होगा, 0। तो ठीक है, यहाँ तक नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट हम फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, तीसरा, फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, तो जितने भी स्फीयर हम खींच देंगे एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेकर के, पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, ये भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी स्फीयर। अगर इस सेंटर को हम, इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मान करके जितने भी स्फीयर हम खींचते चले जाएंगे वह क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो आपका तीसरा कंडीशन यही है, फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। चौथा कंडीशन, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव चार्ज और उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड में कोई माइनस चार्ज अगर मिले और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल हो, तो सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल सरफेस है वह एक दूसरे क्लोजर है, एक दूसरे क्या है, क्लोजर है। जबकि इसके नेक्स्ट साइड में देखेंगे तो आप देखेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक दूसरे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। जबकि अगर पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आइडेंटिकल चार्ज अगर ले लिया, दोनों आइडेंटिकल चार्ज, फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे हम, फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, तो देखेंगे जो इसके दूर वाले साइड है इन दोनों की, यानी दोनों के क्लोजर जो साइड है वे एक दूसरे से डिस्टेंस, इनके बीच का ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। जबकि इसके दूर वाले साइड देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, एक दूसरे के क्लोजर है, यानी ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है जबकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट के दौरान यहाँ पे सरफेस एक दूसरे के क्लोज दिख रहे हैं और यहाँ पे सरफेस एक दूसरे को दूर। यहाँ देखेंगे डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पे क्लोजर होते चले जा रहे हैं। तो ये तो रहा। इसके बाद एक स्टेप और अभी हम देखते हैं, इसको भी आप नोट कर लें, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आप देखेंगे अगला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। उसका रीजन देखेंगे, ये मान लीजिए पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। पहले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वह एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉर्मल, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। अगर हम बात करें इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस सरफेस के लिए, इसका डायरेक्शन मान लीजिए ये पहले सरफेस के लिए, दूसरे सरफेस के लिए मान लीजिए ये इसके लिए अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे इस सरफेस के लिए तो ये हो जाएगा E2 सेकंड सरफेस के लिए,
आप देखेंगे किसी एक ही पॉइंट पर इन दोनों सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे अलग अलग एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह अलग अलग है, जो कि इम्पॉसिबल। किसी भी एक डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह अलग अलग नहीं हो सकता है। तो यही रीजन होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।